आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देते हैं और फिर आप रिजल्ट में देखते हैं कि कट ऑफ हाई चला जाता है और फिर आपको लगता है कि इतना कट ऑफ कहां से चला जाता है। अब बात कर लीजिए शिक्षक बहाली के ही, अगर गणित सबका कट ऑफ देखिएगा तो काफी हाई चला जाता है। लेकिन इस तरह कट ऑफ हाई करने वाले कुछ गैंग एक्टिव रहते हैं, जो गैंग एक्टिव रहते हैं वह पकड़े गए हैं। मतलब कि फर्जीवाड़ा परीक्षा में करने वाले गैंगों का बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही साथ किस प्रकार से वो खुलासे हैं यह अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला कल ही का है और भागलपुर जिलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका तार जो है कि बिहार के कई राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य के कई लोगों से जुड़ा हुआ है, जो परीक्षा में जो है कि पास कराने का ठेका लेता है लाखों लाख रुपए और फिर जो है कि काफी जो है कि कह लीजिए अंक आ जाता है। वे लोग जो अयोग्य होते हैं योग्य लोगों का गला घोट देते हैं, यूं कह लीजिए तो यूं कह लीजिए कि वो लोग मेरिट में आ जाते हैं और फिर सरकार के राजस्व को बैठकर वेतन स्वरूप टांगते रहते हैं और इसका भांडा फोड़ हुआ है। वैसे गिरोह जो इस धंधा को, इस खेल को अंजाम देते हैं, पर्दाफाश हुआ है। कौन कौन से जिला के लोग इसमें शामिल थे, किस तरह से फर्जीवाड़ा का यह उद्भेदन हुआ। पुलिस गई किसी को खोजने के लिए और वहां पर पता चल गया भाई तो बड़ा खेल चल रहा था। और ये जो ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर है ना भैया, बड़ा जालसाजी और बड़ा ही खेला भी होता है। खुद हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि तमाम जानकारी आधिकारिक निकलकर सामने आई है। आइए करते हैं फर्जीवाड़ा का उद्भेदन और करते हैं शुरुआत। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा पास कराने वाले अंतर राज्य गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है साथियों। और जो खबर आई है ना, सुन करके आप निश्चित तौर से सोचने लगेंगे कि कट ऑफ कैसे हाई होता है। गूगल के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व कराकर विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया जाता है। उनके सिस्टम को कह लीजिए कि हैक कर लिया जाता है। चैट जीपीटी से स्कैन कर डायरेक्ट जो है कि आंसर निकाल लिए जाते हैं और आप पढ़ने वाले पढ़ते रहिए और मूर्ख लोग आजकल नौकरी में मजा लूट रहे होते हैं। देखिए, ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस खुद कह रही है जो उद्भेदन हुआ है। 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अलीगढ़ के छात्र के अपहरण की फर्जी सूचना पर पुलिस गई थी जांच करने के लिए। वहां पर यह खेला हो गया जिसमें कि गिरोह का सरदार सब धड़ा गया है। मामला क्या है? पैसे लेकर नौकरी के लिए ऑनलाइन परीक्षा पास कराने वाले अंतर राज्य गिरोह का खुलासा हुआ है। भागलपुर पुलिस ने हबीबपुर स्थित ऑनलाइन सेंटर अंग इंस्टीट्यूट के संचालक सहित 7 को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी शुभांकु मिश्रा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर आयोजन कर मामले की जानकारी दी है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है उनमें उत्तर प्रदेश अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र के जलालपुर के रहने वाले करण सिंह के अलावा, नालंदा का नाम नहीं जुड़ता तो फिर काम में नहीं होता ये फर्जीवाड़ा, तो नालंदा का नाम जुड़ गया। नालंदा जिले के थाना बेन कृपाणगंज का गौतम कुमार, नालंदा के ही टाउन थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर का रहने वाला सुमित कुमार, मुंगेर जिले के श्यामपुर भदौड़ा का रहने वाला बंटी कुमार, श्यामपुर का ही रहने वाला नीतीश कुमार, मुंगेर असरगंज के अदरास मकाया का रहने वाला अंकित कुमार और भागलपुर के ललमिटिया थाना क्षेत्र के नील कोठी का रहने वाला शिवम कुमार उर्फ भूषण शामिल है। ये सभी गिरफ्तार किए गए। आप सोच रहे होंगे ये सब पकड़ा कैसे गया, ये खेला कर क्या रहा था? तो आइए ना स्थिर से हम सारी बात को बता देते हैं, फिर आप सोचिएगा। आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आप आज घर में क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? सब नहीं होता है गद्दार, सब नहीं होता है फर्जीवाड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं। इसका मतलब है चाहे कोई भी परीक्षा हो, इसका मतलब हाल ही में एमटीएस वाला एग्जाम में आप देखे थे, बिहार पुलिस वाला में देखवे करते हैं, बिहार एसएससी में जानवे करते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 में देखवे किए थे कोहिनूर होटल झारखंड में जाकर क्या सब कर रहा था। अब बाकी जिसका उद्भेदन नहीं हुआ वो तो आप जानिए रहे हैं। तो इस तरह
हो रहा है। कैसे हो रहा है ये समझिए ना, हैरान हो जाइएगा आप। अब देख लीजिए, आरोपियों के पास से पुलिस ने काफी कुछ बरामद किया है। बरामदगी में निशु रानी के नाम से प्रमाण पत्र और अंक पत्र की 9 कॉपी और निशु कुमारी का हस्ताक्षर युक्त एसबीआई बैंक का ब्लैंक चेक शामिल है। दिलखुश कुमार के नाम से प्रमाण पत्र और अंक पत्र की 4 कॉपी है। ये सब उसी लोगों का है, जब नौकरी हो जाएगा ना तो सीना तान कर आपके सामने कहेगा कि हम जो है ना योग्य हैं, तुम अयोग्य हो, तब सीना ठोक करके कहेगा। ये वही लोग हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर नौकरी हासिल करेगा, और जब आप फर्जीवाड़े पर जो है कि एपिसोड कीजिएगा, वीडियोस कीजिएगा, आवाज बुलंद कीजिएगा, तो आपको धमकी देगा, आपको गाली गलौज लिखेगा, कमेंट में उल्टा पुल्टा लिखेगा। डर होता है ना, सब को डर होता है। पकड़ा गए, भेद खुल गया। अभी टीआरई 1 2 3 का जांच हो रहा है ना, कई ऐसे मुखोटे वाले लोग निकलेंगे जिसको रगड़ देना है, पकड़ के रगड़ देना है। मतलब समझ रहे हैं कि जब मुखोटा में से जो है फिल्टर होगा, और फिल्टर जब हटेगा तब पता चलेगा कि कहां कहां से वो लोग फर्जीवाड़ा किया था, फिर तो उसका हिसाब अच्छे से होगा ही होगा। आगे देखिए, निशांत राज के नाम से प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रवेश पत्र की 10 कॉपी। बबलू कुमार का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जानवे करते हैं, बिहारे का है, वहां का अंक पत्र 4 कॉपी मिला है। सुमित कुमार प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र की 12 कॉपी। एक्सिस बैंक का चेक 10 लाख रुपए हुआ है, लिखा हुआ है, और नेहा कुमारी का हस्ताक्षर। नेहा दीदी भी शामिल है। का हो दीदी साहब, मजा ले रहे हैं बड़ा जुगाड़ कर करके। कोई बात नहीं है, आएगा दिन आएगा, रुकिए। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के 24 एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 3 आधार कार्ड, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 चेक बुक, पासबुक, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र का सेट। प्रश्न पत्र का सेट। अब आप बताइए खेला देखिए। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, डायरी, एंड्रॉइड फोन और कीपैड बरामद किया गया है। अब हुआ कैसे आपको बता दें, पटना, पूर्णिया और भागलपुर के सेंटर पर भी यह सक्रिय था। ये सारा गिरोह वहां के सेंटर से मिले जुले थे। अब देख लीजिए, अलीगढ़ के करण के फर्जी अपहरण की सूचना के बाद गिरोह का खुलासा हुआ। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं शॉर्ट में। पुलिस को करण के ही घर वालों के तरफ से सूचना मिला, भागलपुर पुलिस को, कि देखिए हमारा बेटा परीक्षा देने भागलपुर गया था और कोई अपहरण कर लिया है। पुलिस उसकी जांच के लिए सेंटर पहुंची। जैसे ही वहां पहुंची तो पुलिस को देखकर कुछ युवक भागने लगे। जब भागने लगे तो पुलिस उनको दबोचा तो पता चला, अरे वाह, इसमें तो करण खुद इन्वॉल्व है। करण जो है वो खुद इन्वॉल्व है, वो भी जो है कि फर्जीवाड़ा गैंग में शामिल है। अब हुआ क्या कि करण जो है कि अपने घर वालों से 10 लाख टका पहले मंगा चुका था, परीक्षा में पास कराने को लेकर के दलाल को दिया हुआ था, और 2 लाख और मंगा रहा था। तो घर वाला परेशान होकर के दर्ज करा दिया मामला दर्ज करा दिया। पुलिस जब पहुंची, जब उसमें पकड़ा गया तो ऑनलाइन सेंटर वाला भी जो था वह भी हिरासत में जब लिए गए तो कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने सारे जुर्म को कबूला। और फिर कैसे करता था फर्जीवाड़ा, अब जरा सा देखिए। दूसरे के दूर से कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता था। सॉल्वर गैंग के सदस्यों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि वे ऑनलाइन परीक्षा में पास कराने का सेटिंग करने वाले अभ्यर्थियों के सेटिंग जो हो जाता था जिसका, उस अभ्यर्थी का कंप्यूटर को कंट्रोल में ले लेते हैं। परीक्षा केंद्र से दूर बैठकर, कोई पकड़ नहीं पाएगा, परीक्षा केंद्र से दूर बैठकर वे प्रश्नों का हल तैयार कर वहीं से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाले विभिन्न सेंटर संचालकों से उनकी मिलीभगत होती है। डाउटवाट में ऑनलाइन केंद्र अंक इंस्टीट्यूट चलाने वाले सुमित ने बताया कि इंस्टीट्यूट के पास ही वह किराए के मकान में रहता है। उनके अन्य साथी भी उसके साथ रहते हैं। पुलिस ने वहां छापेमारी कर काफी संख्या में साक्ष्य जब्त किए। उसने बताया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे थे। यह भी पता चला कि जो भी अभ्यर्थी पैसा नहीं देता था उसको बंधक बनाकर उनके परिजन को जो है अपहरण की झूठी सूचना दे देता था और पैसा मंगवा लिया जाता था। अब इसके जद में जो है कि कई सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि पुलिस को पता चला है पूर्णिया, भागलपुर और पटना के कई ऑनलाइन सेंटर वाले इस गिरोह से शामिल थे। और यह गिरोह अंतरराज्यीय गिरोह है जिसका तार एक राज्य से दूसरे राज्य जुड़ा है। अब सोच लीजिए कि किस तरह परीक्षा में 10 लाख 15 लाख देकर
फर्जीवाड़ा कराकर लोग नौकरी में शामिल होकर मजा लेते हैं, एकदम मतलब स्वर्ग का जीवन जीते हैं, स्वर्गीय जीवन जीते हैं। और जानते हैं वे लोग, वही लोग योग्य लोगों को सीना ठोक कर कहते हैं पढ़ता नहीं है ना, इसलिए पास नहीं होता है। बहरहाल इस जानकारी पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्जीवाड़ा के थोड़े से उजागर करने की इस मुहिम में आप इस वीडियो को शेयर कर शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।